हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो विंचेंज़ो ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप पहले वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विंचेंज़ो और उसकी टीम बबल फार्मास्यूटिकल कंपनी के वेयर हाउस को जला देते हैं, जिससे जूनो जो कि बबल कंपनी का असली मालिक था वो चेयरमैन जंग ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे मारता भी है, ठीक से कंपनी की सेफ्टी को ना संभालने के कारण। और फिर वो उसे वेयर हाउस में लगी आग को एक एक्सीडेंट जैसे दिखाने बोलता है ताकि कंपनी के इन्वेस्टर्स कंपनी में आग लगने की असली वजह सुन के भाग न जाए। आगे विंचेंज़ो चेयरमैन जंग से मिलता है और उससे मिलके ही समझ जाता है कि वो कंपनी का असली मालिक नहीं है। तो वो ये बात चायोंग को बताता है और फिर वो दोनों ये प्लान करते हैं कि वो दोनों कंपनी के असली मालिक को बाहर लाने के लिए मालिक के पपेट को यानी कि चेयरमैन जंग को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद ही बबल फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में रिसर्च करके उन दोनों को पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ नए मेडिसिन के इंग्रेडिएंट RDO-90 ही एकमात्र डेंजरस प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि कंपनी एक और प्रोडक्ट डेवलप कर रही है और वो भी बहुत खतरनाक है, जिससे बहुत सारे रिसर्चर्स मर रहे हैं। और कंपनी इस बात को छुपाने के लिए अपने डॉक्टर से बोल के मरे हुए रिसर्चर्स की गलत डायग्नोसिस करवाते थे। तो ये सब पता चलने के बाद वो दोनों बबल कंपनी के नए मेडिसिन के साइड इफेक्ट से शिकार हुए विक्टिम्स को कोर्ट में बबल कंपनी के खिलाफ गवाही देने के लिए कन्विंस करते हैं और वो लोग चायोंग और विंचेंज़ो की बातें मान के कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे प्लाजा के टेम्पल में रह रही एक मॉन्क जेसिन का फ्रेंड योयोंग, जो कि बबल फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक रिसर्चर था, उसका भी नए मेडिसिन ल्यूकोमिया को रिसर्च करते हुए तबीयत खराब हो जाती है। तो उसे बबल कंपनी के हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहाँ कंपनी के कहने पर डॉक्टर जेसिन को कहते हैं कि योयोंग की ये हालत सिर्फ उसकी लापरवाही की वजह से ही हुआ है और इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं है। जिसको सुन के जेसिन समझ जाता है कि डॉक्टर भी कंपनी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि योयोंग ने रिसर्च करते टाइम जेसिन को ल्यूकोमिया के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया था। तो जेसिन इन सब के बारे में प्लाजा के दूसरे घर वालों को बताता है। तो सभी घर वाले विंचेंज़ो से इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं और योयोंग को इंसाफ दिलाने के लिए चायोंग और विंचेंज़ो जो बबल कंपनी के खिलाफ केस कर रहे हैं उसमें हेल्प करने की प्रॉमिस करते हैं। आगे मियोंग ही को पता चलता है कि विंचेंज़ो ने ही उसको फोन करके डराया था। तो विंचेंज़ो से बदला लेने के लिए बबल कंपनी के केस को खुद ही लड़ने का सोचती है। आगे विंचेंज़ो चायोंग को बताता है कि उन लोगों का बबल कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस जीतने का कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि पहले से ही उसांग लॉ कंपनी ने इस केस को जीतने के लिए एक तरफ तो सारे ही सबूतों को मैनिपुलेट किया है और दूसरी तरफ कोर्ट के जज को भी पैसा खिला के अपने तरफ कर लिया है। तो विंचेंज़ो इस केस के बारे में और भी जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इस केस को कोर्ट में टालने का प्लान करता है। तो केस स्टार्ट होने की दिन आती है और विंचेंज़ो और चायोंग के साथ साथ प्लाजा के सारे ही घर वाले कोर्ट में जाते हैं और दूसरी तरफ बबल कंपनी के लिए केस लड़ रही उसांग लॉ कंपनी से मियोंग ही, अटॉर्नी हन और जूनू जाते हैं। तो विंचेंज़ो के प्लान के अनुसार प्लाजा के घर वालों की हेल्प से चायोंग और विंचेंज़ो इस केस को कोर्ट में टालने में सफल होते हैं, जिससे मियोंग ही विंचेंज़ो के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो ये कबूल नहीं कर पा रही थी कि जो केस वो जीतने वाली थी उसको विंचेंज़ो ने टैक्टिक्स यूज करके टाल के उन लोगों के प्लान पर पानी फेर दिया था। आगे इंटरनेशनल क्राइम डिवीजन से डायरेक्टर ते टीम लीडर आन को विंचेंज़ो के कोरिया में आने के कारण के बारे में एक रिपोर्ट बनाने कहते हैं। तो टीम लीडर आन, जो कि विंचेंज़ो के ऊपर नजर रखने के लिए प्लाजा में रह रहा था, वो विंचेंज़ो को नानियक टेम्पल में जाते हुए देखता है। तो वो भी विंचेंज़ो के ऊपर नजर रखने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। विंचेंज़ो टेम्पल में ये देखने जाता है कि क्या टेम्पल की नीचे की सेफ हाउस की इलेक्ट्रिसिटी ठीक से काम कर रही है या नहीं। तो दूर से उसे ऐसे देखकर लीडर आन को लगता है कि विंचेंज़ो टेम्पल में प्रेयर कर रहा है, जिसको देख के लीडर आन इमोशनल हो जाता है और उसे लगता है कि विंचेंज़ो ने जो भी क्राइम किया है उसके प्रायश्चित करने के लिए ही वो ऐसे प्रेयर कर रहा है। आगे एक होमलेस मैन गिलबर्ट प्लाजा में आता है और प्लाजा के सभी घर वालों को प्लाजा के नीचे रखी गोल्ड के बारे में बताता है। तो उसकी बातें सुनकर पहले कोई भी उस पर विश्वास नहीं करते। तो फिर वो कहता है कि उसने देखा है कि गोल्ड के मालिक ने प्लाजा में सब गोल्ड शिफ्ट करने के बाद वहाँ पर काम कर रहे सारे ही लोगों को मार दिया था। ये बात सुन के सारे ही घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं और उसकी बात पर विश्वास भी करने लगते हैं और यहाँ से सीन चेंज होती है और उसांग लॉ फर्म में जूनू, मियोंगी और अटॉर्नी हन के सामने उसका आइडेंटिटी रिवील करता है और कहता है कि वही बबल कंपनी का असली चेयरमैन है और कंपनी के पिछले चेयरमैन का लेजिटिमेट बेटा है। और फिर कहता है कि चेयरमैन जंग पिछले चेयरमैन के इलेजिटिमेट बेटे हैं, जो कि चेयरमैन और सेक्रेटरी का
बेटा है। ये सब सुन के मियोंग ही और अटॉर्नी हान पूरा ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जुनो मियोंग ही को किसी भी तरीके से उसके कंपनी के अगेंस्ट इस केस को जीतने कहता है और इसके बदले में वो उसे नाममोंगदू प्रोसिक्यूशन ब्रांच खरीद के देने का वादा करता है। तो ये सुन के मियोंग ही पूरे जोरों शोरों से इस केस को जीतने के लिए तैयारी करती है और उसे पता चलता है कि बबल कंपनी के नए मेडिसिन को यूज करने वाले विक्टिम्स कोर्ट में कंपनी के अगेंस्ट गवाही देने वाले हैं। तो वो इसको रोकने के लिए हर एक विक्टिम्स को छोटे छोटे क्राइम में फंसा देती है, जिससे कोई भी विक्टिम्स अब कोर्ट में गवाही नहीं दे सकेगा। तो इसके बारे में छायोंग को पता चलता है और वो और विंसेंजो विक्टिम से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं और विक्टिम्स को फॉल्स केस में फंसते देख छायोंग को बहुत ही दुख होता है और वो विंसेंजो को किसी भी तरह इस मैटर को संभालने बोलती है। फिर कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग की डेट आती है और सारे ही विक्टिम्स जेल जाने के बाद मियोंग ही कॉन्फिडेंट हो जाती है कि वो लोग ही ये केस जीतेंगे। फिर केस स्टार्ट होती है जहाँ बबल कंपनी के डॉक्टर जोंगमोन आके झूठा गवाही देता है कि कंपनी के रिसर्चर्स की गलती की वजह से ही वो लोग मरे हैं। इसमें कंपनी का और उसके नए मेडिसिन का कोई भी रोल नहीं है। तो ये सुन के छायोंग अपने गवाह को बुलाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि विंसेंजो था। विंसेंजो को कुछ पुलिस कोर्ट में ले जाते हैं क्योंकि वो बबल कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को मार के एज ए विटनेस कोर्ट में जाता है और वहाँ ये गवाही देता है कि कंपनी के नेग्लिजेंस की वजह से ही वो रिसर्चर्स मरे हैं और उसको प्रूफ करने के लिए वो एक और गवाह को बुलाता है और ये कोई और नहीं बल्कि बबल कंपनी के डॉक्टर जोंगमोन की बीवी योयोन थी जो कि ल्यूकेमिया यानी कि बबल कंपनी के नए मेडिसिन की एक्सपर्ट थी। दरअसल सारे ही विक्टिम्स के जेल जाने के बाद विंसेंजो किसी भी तरीके से सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए बबल कंपनी के एम्प्लॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और वहाँ से उसे पता चलता है कि जोंगमोन की उसकी बीवी से नहीं बनती और जोंगमोन उसे डिवोर्स देना चाहता है। तो ये जान के विंसेंजो योयोन से मिलता है और उसके पति के किए हुए करप्शन के बारे में बताता है और फिर उसे कोर्ट में उसके पति के खिलाफ गवाही देने बोलता है। इसके बदले वो योयोन के डिवोर्स केस को जीत के जोंगमोन की सारी ही प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर देने का वादा करता है। ये सुन के योयोन विंसेंजो की बात मान जाती है और कोर्ट में गवाही देने जाती है। तो योयोन को देख के जोंगमोन सहित सारे ही उसन के लॉयर्स शॉक्ड हो जाते हैं। तो योयोन कोर्ट में जोंगमोन और उसका फ्रेंड डॉक्टर रामोस के बीच हुई कन्वर्सेशन को रिवील कर देती है जिसमें डॉक्टर रामोस ने ल्यूकेमिया के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया था। तो इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलने के बाद जज को ना चाहते हुए भी जोंगमोन को गवाही देने से सस्पेंड करना पड़ता है और केस को फिर से कुछ दिनों के लिए टालना पड़ता है। इसके बाद जुनो गुस्सा हो जाता है और चेयरमैन जंग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए मेडिसिन के प्रोडक्शन को बंद करने की बात करने बोलता है और मियोंग ही को किसी भी तरीके से छायोंग को किसी भी तरीके से फंसा के जेल भेजने बोलता है ताकि वो और ये केस ना लड़ सके। फिर आगे मियोंग ही और अटॉर्नी हान चीफ प्रोसिक्यूटर हुआंग से मिलते हैं और उसको बबल कंपनी के साथ आने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बबल कंपनी के अगेंस्ट जो भी केसेस आए उनको डिसमिस कर दे और इसके बदले उसको बहुत सारे पैसे देने का ऑफर देते हैं। बट प्रोसिक्यूटर हुआंग उन दोनों की बात नहीं मानते। आगे चेयरमैन जंग जुनो से पूछता है कि क्या वो उसे भी मार देगा जैसे उसने उन दोनों के पापा को मारा है और यहाँ हमें पास्ट की एक सीन से पता चलता है कि जुनो ने उसके पापा जब हॉस्पिटल में थे तब उसको ऑक्सीजन मास्क हटा के उसको मार दिया था और उस टाइम भी डॉक्टर जोंगमोन ने उसके इस काम में पर्दा डालने में हेल्प किया था। एनीवेज तो जुनो चेयरमैन जंग की बातें सुन के हंसता है और उससे कहता है कि उसने चेयरमैन जंग को जितना बुद्धू समझा था वो उतना भी बुद्धू नहीं है। आगे प्लाजा के सारे ही घर वाले प्लाजा में छुपाए हुए गोल्ड के बारे में जान के उस गोल्ड को प्लाजा में ढूंढने लगते हैं। इसके बाद मियोंग ही छायोंग को फंसाने के लिए उसने उसांग लॉ फर्म में रहने के टाइम जितने भी केसेस को गवाहों को पैसे खिला के जीता था उसके बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देती है। तो पुलिस इस क्राइम में छायोंग को अरेस्ट कर लेती है। तो छायोंग को जेल से छुड़ाने के लिए विंसेंजो मियोंग ही से मिलने जाता है और उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो छायोंग को जेल से छुड़ाती है तो इसके बदले में वो उसके लिए चीफ प्रोसिक्यूटर हुआंग को मनाएगा। तो विंसेंजो की इतनी अट्रैक्टिव ऑफर सुन के मियोंग ही उसकी बात मान जाती है। फिर विंसेंजो चीफ प्रोसिक्यूटर हुआंग से मिलता है और उसकी अपने बेटे को सोशल खेलने के लिए यूरोपियन लीग भेजने की बहुत दिनों की इच्छा विंसेंजो अपने कनेक्शन का यूज करके पूरा कर देता है जिससे खुश होकर प्रोसिक्यूटर हुआंग मियोंग ही से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डील के अनुसार चीफ प्रोसिक्यूटर हुआंग के मियोंग ही से मिलने के लिए मान जाने के बाद मियोंग ही छायोंग को जेल से निकालती है। आगे मियोंग ही शिन क्वान बैंक के मालिक मिन संग से मिलती है और उसे बबल कंपनी के लिए एक फेक लोन सैंक्शन करने बोलती है ताकि उसके बैंक को बबल कंपनी में इन्वेस्ट करते देख बाकी की बैंक भी बबल कंपनी को लोन दे। तो पहले मिन संग मियोंग ही की बात नहीं मानती
मानता। तो मियोंग ही उसे थ्रेट देती है कि अगर उसने उसका कहा नहीं माना तो वो मिनसंग के सीक्रेट को रिवील कर देगी, जिसको सुन के मिनसंग मियोंग ही की बात मान जाता है। आगे मिनसंग कियोंगजा से मिलने हॉस्पिटल जाता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि जिस चेयरमैन की मर्डर की सजा कियोंगजा भुगत रही है वो चेयरमैन मिनसंग का पापा है। तो मिनसंग कियोंगजा को कुछ पैसे देता है और इसके बदले उसके पापा के मर्डर केस को फिर से रीओपन करने से मना करता है। बट कियोंगजा मिनसंग का ये ऑफर नहीं मानती और मिनसंग को कियोंगजा से मिलते हुए चायोंग देख लेती है। तो वो इन सब के बारे में विंसेंजो को बताती है और फिर उन लोगों को ये भी पता चलता है कि मिनसंग की कंपनी बबल कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है। तो ये रोकने के लिए चायोंग मिनसंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि मिनसंग एक गे है और वो पहले कई बार जेल जा चुका है लड़कों को असॉल्ट करने की जुर्म में। बट हर बार मियोंग ही ने उसके इन क्राइम्स में पर्दा डाला है। तो मिनसंग की कमजोरी को जानने के बाद चायोंग विंसेंजो को मिनसंग को पटा के बबल कंपनी में इन्वेस्ट करने से रोकने बोलती है। तो चायोंग के प्लान के अनुसार विंसेंजो मिनसंग के पास जाता है और उससे बातचीत करके उसके साथ घुलने मिलने लगता है। इसके बाद विंसेंजो और मिनसंग डेट पे जाते हैं, जहाँ ड्रिंक करते हुए विंसेंजो मिनसंग को उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। तो मिनसंग बताता है कि उसके पापा एक बहुत ही बुरे आदमी थे, उसने बहुत सारे औरतों को सेक्सुअली असॉल्ट किया था, बट इसके अगेंस्ट उसकी माँ भी कुछ नहीं कर पाई थी। तो एक दिन उसके पापा उन लोगों के घर के एक सर्वेंट को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं, बट वो औरत खुद को बचाने के लिए उसके पापा के साथ हाथापाई करती है, जिससे उसके पापा ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। और ये सब घटना मिनसंग की माँ होते हुए देखती है, बट फिर भी मिनसंग के पापा को नहीं बचाती, क्योंकि उसके माँ को उसके पापा की सारी ही दौलत चाहिए थी। ये सुन के विंसेंजो समझ जाता है कि वो सर्वेंट जिसको मिनसंग के पापा ने हैरेस करने की कोशिश किया था वो कियोंगजा ही थी। तो ये जानने के बाद कि मिनसंग की माँ अगर चाहती तो कियोंगजा को इस केस से बचा सकती थी, बट फिर भी उसने नहीं बचाई। इससे विंसेंजो काफी गुस्सा हो जाता है। एनीवेज फिर विंसेंजो मिनसंग को बबल जैसे एक इविल कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना करता है और मिनसंग जो कि विंसेंजो के प्यार में पूरा ही पागल हो गया था वो विंसेंजो की बात मान जाता है और बबल एंड शिनक्वान कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट साइन सेरेमनी के दिन मिनसंग बबल कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना कर देता है, बट तभी उसकी माँ आके उसे रोकती है और बबल कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देती है। और यहाँ पास्ट की एक सीन से हमें पता चलता है कि मियोंग ही को पहले से ही पता था कि मिनसंग को आसानी से बहला जा सकता है, तो इसीलिए उसने मिनसंग के माँ के साथ भी बात किया था और उसको उसके बेटे का सीक्रेट रिवील करने का थ्रेट देके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर किया था। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन सेरेमनी खत्म होने के बाद प्लाजा के घर वाले विंसेंजो के कहने पर मिनसंग को डराते हैं, जिससे मिनसंग डर के सबके सामने आके अजीब सा बिहेव करता है और तभी पुलिस आती है और असॉल्ट एंड ब्लैकमेलिंग के केस में मिनसंग को अरेस्ट कर लेती है। और पुलिस जब मिनसंग को ले जा रही होती है तभी विंसेंजो मिनसंग से कहता है कि उसने ही मिनसंग की सारी ही सच्चाई पुलिस को बता दिया है, जिसको सुन के मिनसंग शॉक्ड हो जाता है। और इस तरीके से विंसेंजो मिनसंग की फैमिली से उसकी माँ कियोंगजा की तरफ से बदला ले लेता है। इसके बाद मियोंग ही चायोंग के पास जाती है और उससे बबल कंपनी के इस केस को बंद करने कहती है और थ्रेट देती है कि अगर उसने ये नहीं किया तो उसकी भी मौत उसके पापा की तरह होगी, जिसको सुन के चायोंग बहुत ही गुस्सा हो जाती है और सारे ही रिपोर्टर्स को बुला के सबके सामने बताती है कि वो लॉयर लियो चन की बेटी है और वो बबल कंपनी के सारे ही बुरे कामों को सबके सामने ले आएगी। ये कह के विंसेंजो और चायोंग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ ही एपिसोड 8 खत्म हो जाती है। तो यही थी विंसेंजो ड्रामा की एपिसोड 5 से लेकर एपिसोड 8 तक की कहानी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है @dramasanki और आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है dramasanki। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।